प्रिय मित्रों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से आप बार बार पूछ रहे थे, कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आरपीएफ पे बनाइए आपका पसंदीदा जॉब, जिसके लिए बहुत सारे लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे आरपीएफ के लिए। तो आरपीएफ का आप जानते हैं, एप्लीकेशन शुरू हो गया है, आवेदन भरना स्टार्ट हो गया है और इसके बारे में जो जो महत्वपूर्ण तथ्य है हम उस पर आपको एक बार नजर दिला देते हैं, आपको दिखा देते हैं ताकि आप सतर्क हो जाए, सतर्कता से फॉर्म भरे, कहीं आप गलतियां ना करें। अब ध्यान पूर्वक जो जो इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आप हमेशा ध्यान विचलित हो जाता है और आप कहीं ना कहीं भूल कर देते हैं, वो सारी बातें हम आपको दिखा देंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो फॉर्म भरना शुरू हो गया है और फॉर्म स्टार्ट होने का डेट यहाँ शो कर रहा है 15/4 से। यहाँ 15/4 से आपका शुरू हो गया है। 15/4 से लेके देखिए 14/5 का 23:59। 23:59 का मतलब होता है रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले। खैर, इस चक्कर में आपको नहीं रहना है। अगर 15/4 से शुरू हुआ है, आप 4 दिन यहाँ छोड़ दीजिए, यानी 10/5 के पहले ही आप अपना फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, नेट स्लो हो जाएगा, घूमने लगेगा, फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो खैर 14 पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको 10 के पहले ही अपना, हम तो कहेंगे ये कि अप्रैल में ही आप भर लीजिए। क्या दिक्कत है, आज भरे कल भरे, भरना तो है ही, तो इतना रिस्क लेने की क्या हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि अभी 500 रुपया लग रहा है, आप अगले महीना करेंगे तो सरकार कहेगा कि 2 रुपया कम दीजिए, 498 रुपये में भर देंगे। ऐसा भी होने वाला नहीं है, 500 के 500 ही लगेंगे जनरल के लिए। बाकी सारी बातें हम आपको समझाते हैं, एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। 14/5 से हमारा शुरू हुआ है, 14/5 से शुरू हुआ है, और सॉरी 15/4 से शुरू हुआ है 14/5 तक। आगे देखिए दिया है कि लेवल 3 का बहाली है। प्रारंभिक वेतन आपका शुरू होगा 21,700 से। एज आपका 18 से 28 तक। ये 21,700 देख के घबराइएगा मत, ये बेसिक पेमेंट लगा हुआ है 21,700। ऐसा नहीं सोचना है कि आपका पेमेंट 21,700 लेवल 3 का है। लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा 21,700 का मतलब कि दुगने से थोड़ा कम होता है, 35-40 हजार के करीब आपको सैलरी स्टार्टिंग हो सकता है। ये देखिए 18 से 28, आप जानते हैं पीछे भी आपका बहुत बार आरपीएफ का आपने वैकेंसी देखा होगा जिसमें एज मांगता था 18 से 25। इस बार पहले से ही लिख दिया है 18 से 28, क्योंकि 3 साल पीछे बहालियां नहीं आई थी, या कोविड-19 कहिए कि जो कोरोना आया था उस वजह से 3 साल बढ़ा दिया है, इसलिए यहाँ पर दिख रहा है 18 से 28। बहुत लोग हमसे ये क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि 18 से 28 एज दिया है सर और 3 साल और बढ़ा दिया है 18 से 31। नहीं, 18 से 25 होता है, उसमें 3 साल जोड़ के 18 से 28 दिया है। ये आरपीएफ जीडी के लिए हमने उठाया है, जिसमें 4208 हमारा सीट है। आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिख रखा है कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपयोग के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है, वही 18 से 28 वहां पर लिखा गया है। आगे शैक्षणिक योग्यता आप जानते हैं, अगर अंतिम परिणाम के आप वेट कर रहे हैं, यानी फाइनल रिजल्ट आपका नहीं आया है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास मार्कशीट होगा, तभी जाके आप फॉर्म भरेंगे, वरना फॉर्म नहीं भरेंगे, स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है। आगे देखिए दिया उम्मीदवारों की पात्रता ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर अनंतिम होगी। ऑनलाइन जो आप सूचना देंगे उसी सूचना के हिसाब से गवर्नमेंट आपका मान्य करेगा, उसमें कोई भी त्रुटि पाए जाने पर आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। आगे हम लोग देखें, यहाँ देखिए 18 से 28 यहाँ पर भी छूट विवरण की कृपया 5 से, इसका मतलब वही बता रहा है कि 18 से 25 होता है, उसमें लिखा हुआ है 3 साल बढ़ाने के बाद 1800 कर रहे हैं 18 से 28। आगे देखिए बार बार ये चीज लिखा है, खाता बनाना होगा, खाता बनाना होगा। इसका मतलब क्या होता है, जब आप साइबर कैफे में या खुद से फॉर्म भरेंगे ना, तो पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करने होते हैं, उसी को हिंदी में लिखा है खाता बनाना होगा। खाता, उसमें आपका नाम डिटेल वगैरह, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना होगा, वहां से आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसी रजिस्टर्ड से आगे आप एप्लीकेशन भरेंगे। वही बार बार लिखा हुआ है कि खाता बनाना होगा। घबराना नहीं है कि खाता बनाने का मतलब बैंक खाता बनाने का नहीं कह रहा है। आगे इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, फिलहाल यहाँ पर देखिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक यानी निगेटिव है। 3 प्रश्न पर 1 प्रश्न को काट लिया जाएगा। ये भी आप पूछते थे ना कि निगेटिव है कि नहीं है, तो देखिए निगेटिव है, स्पष्ट लिखा है 1/3 अंक है। 1/3 अंक का मतलब होता है कि 3 प्रश्न पर 1 प्रश्न का निगेटिव कटेगा। आगे देखिए यहाँ से ये सब चीजें तो आप एग्जाम पहले दिए होंगे, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेके जाना है, ब्लूटूथ लेके नहीं जाना है, मोबाइल फोन लेके नहीं जाना है, ये सब जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है आपको लेकर इस पर नहीं जाना है।
आगे ये दिखा रहा है, अगर मान लेते हैं आप वेबसाइट पे जाके विजिट करते हैं तो वहां से बहुत सारी जानकारियां मिलेगी, वरना तो हम तो आपको क्लास से लेके ऑनलाइन तक हमेशा देते रहते हैं। सामान्य निर्देश में कोई विशेष नहीं है। यहाँ से देखिए दिया हुआ है कि जो आप भर्ती प्रक्रिया सभी चरणों में प्रवेश अंतिम होगी बशर्ते उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। एक भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। डिजिटल जमाने हैं, आधार कार्ड से सारा काम आपका हो रहा है, अंगूठा इंप्रेशन वहां पर लिया ही जाता है। कहीं अगर गलती करेंगे, बहुत चालाकी करने की कोशिश करेंगे, नौकरी तो मिलेगा नहीं, आगे के लिए प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे, फिर आपका और नुकसान होगा। ऐसी कोई गलतियां ना करें। आगे चलते हैं, देखिए स्पष्ट लिखा है, कहीं अगर त्रुटियां करेंगे तो सीधे रद्द कर दिया जाएगा। जब एक बार रद्द, एक तो पहले कितनी मेहनत से, कितनी इंतजार करने के बाद आपका जॉब आया है, दूसरा उसी में आप दिमाग लगाएंगे तो और नुकसान हो सकता है। देखिए ये क्या कहा है, पद स्थापना सूचीबद्ध उम्मीदवार को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किसी जोन या आरपीएसएफ को आवंटित किया जाएगा। आपका ये भी था कि सर इसमें भी अलग अलग बोर्ड होगा। हाँ जी, इसमें भी अलग अलग बोर्ड होगा। और फिर उसमें पदस्थापना का मतलब यही होता है कि इस जोन से उस जोन भी आपका किया जाएगा। अगर उस हिसाब से आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता होगा तो आपका ट्रांसफर इस जोन से अगले, हम लास्ट में आपको जोन भी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर कहा है निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा। जो SC/ST के कैंडिडेट होते हैं उनका जब एडमिट कार्ड आता है तो एडमिट कार्ड उठा के वो रेलवे काउंटर पे देंगे, और रेलवे काउंटर पर देने के बाद देखिए यहाँ पर कहा होगा निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास। उनका स्लीपर का पास बन जाता है, वो स्लीपर से जितना दूर एग्जाम सेंटर दिया होगा उतना दूर। लेकिन SC/ST के ही कैंडिडेट दूसरा कोई काउंटर पे लेके ना जाए, हाँ, और ना दो बात भी बोलेगा, खेदेगा भी। तो यहाँ SC/ST के लिए ये पास की बातें हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम आपको सिलेबस वगैरह इसका दिखा देते हैं, रिक्तियां के बारे में दिखा देते हैं। मेडिकल तो जानते हैं, रेलवे का मेडिकल थोड़ा ही तगड़ा होता है, खासकर आई से, आंख से रिलेटेड। ये देखिए बार बार ये कहा है कि 18 से 25 उम्र होती है, लेकिन 18 से ये निर्धारित किया गया है 18 से 28 तक। ये है वही उम्र सीमा, कोविड-19 महामारी के कारण ही 18 से 25 के बदले आपका 18 से 28 किया गया है। जैसे हर एग्जाम में छूट मिलता है, इसमें भी मिलेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 5 वर्ष के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष, बाकी ये भूतपूर्व सैनिक के लिए, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी बांटा गया है कि अनारक्षित होंगे भूतपूर्व तो 3 साल, अन्य पिछड़ा वर्ग होंगे 6 साल, ये 8 साल यहाँ पर भी दिया है ना, अति अनुसूचित जनजाति। फिर यहाँ विधवा तलाकशुदा के लिए 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, इसमें भी देखिए कैटेगरी बांटा हुआ है, फिर से एरो डाल डाल के। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो आगे शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में आप जानते हैं 10th पर अगर जीडी से आप भरते हैं तो 10th का है, और एसआई का भरते हैं तो ग्रेजुएशन से है। फिर यहाँ देखिए शुल्क के लिए अगर हम लोग देखें, सभी वर्ग के लिए आपसे 500 रुपया लिया जाएगा, घबराइए नहीं, ये 500 रुपया लिया जाएगा। और एग्जाम में जब आप बैठ जाएंगे ना तो आपका अकाउंट नंबर लिया गया होता है और उसमें 400 रुपया रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन आप एग्जाम में बैठेंगे तब, अगर आप एब्सेंट हो जाएंगे तो 500 के 500 बर्बाद हो जाएगा। और वहीं यहाँ पर जो दिया गया है 250 सभी के लिए, वो महिलाएं के लिए, महिला के लिए, SC/ST के लिए 250, तो इनका 250 का 250 ही रिटर्न हो जाता है, 1 भी रुपया नहीं। बस जनरल का 100 रुपया कटता है, बाकी जनरल का भी रिटर्न हो जाता है 400 रुपया, SC/ST का भी रिटर्न हो जाता है। आगे ये तो दिया है क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करते हैं, साइबर कैफे से करते हैं, तो उस सब के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। अगर खुद से करते हैं तभी आपको सोचना है। दूसरा देखिए कहा है कि उम्मीदवार 400 रुपया, 250 रुपया देखिए रिटर्न का। साथ ही अगर एक बार आप गलतियां कर देंगे तो ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एक बार आप गलती करेंगे ना तो दूसरी बार सुधार करने के लिए एक्स्ट्रा आपको 250 देने होंगे। हाँ, पीछे हमने देखा था कि एकदम श्योर है कि एक बार आप गलतियां कर देंगे ना तो दूसरा उसका सुधार करने के लिए आपको फिर से 250 रुपये का देना होगा। उस 250 रुपया लेकर वो आपका सुधार कर दिया जाएगा। इसलिए गलतियां कीजिए ही नहीं, आप ध्यानपूर्वक जहां फॉर्म भरवाते हैं वहां आप बैठे रहिए, एक एक लेटर को देख देख के, वरना ऐसा नहीं कि विवेक करना हो तो विभाग कर दे, तो फिर भैया विवेक का विभाग हो जाएगा तो 250 रुपया फिर से लग जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा है परीक्षा मैट्रिक स्तर पे होगी, कुल 90 मिनट का, कुल 90 मिनट का समय होगा, कुल प्रश्नों की संख्या 120 और 1/3 के निगेटिव। 120 में आपके मैथ होंगे 35 नंबर के तथा रीजनिंग होंगे 35 नंबर के, जीके, जीएस, करेंट अफेयर सब मिला के ये होंगे 50 नंबर के। आगे चल के सिलेबस दिया होगा,
जब इसको हम लोग जोड़ेंगे ना 70 और 50, देखिए 120 हो गया, और 90 मिनट का मतलब आपको 1.5 घंटा मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए सीबीटी पाठ्यक्रम, देखिए यही हम समझा रहे थे। अंक गणित से 35 अंक के, 35 में सारा दिया है। संख्या प्रणाली जिसको नंबर सिस्टम हम लोग कहते हैं, पूर्ण संख्या, डेसिमल, फ्रैक्शन, संख्या के बीच संबंध, संचालन, प्रतिशत, ये देखिए अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, तालिका रेखांकन, क्षेत्रमिति, समय दूरी, यानी लगभग सारा अर्थमेटिक दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, रीजनिंग का भी देखिए एनालॉजी, समानताएं और अंतर, स्थानिक दृश्य, यानी लगभग यहाँ पर नॉन वर्बल और वर्बल का लगभग दिया हुआ है। देख लीजिए रीजनिंग, यानी जो आपके पाठ्यक्रम है रीजनिंग का वो पूरा का पूरा इसमें दिया गया है। देखिए चित्र वर्गीकरण, यानी वर्बल नॉन वर्बल दोनों से दिया गया है। वही अगर हम लोग देखें जीके जीएस का सामान्य जागरूकता का, तो स्पष्ट कहा है आसपास पर्यावरण समाज के बारे में सामान्य जागरूकता परीक्षण करना होगा। वर्तमान घटना का ज्ञान यानी करेंट अफेयर, रोजमर्रा अवलोकन अनुभव, ऐसे मामले परीक्षण करने के लिए किसी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। यानी ऐसे हम जीके के हिसाब से पूछेंगे जो एक पढ़े लिखे आदमी से उम्मीद की जा सकती है, यानी सामान्य ही होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ देखिए सब्जेक्ट दिया है इतिहास से, कला संस्कृति से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से, समान राजनीति, संविधान से, सामान्य विज्ञान से प्रश्न होंगे। अगर 50 नंबर का जीके जीएस पूछता है ना, तो 20 नंबर का तो सामान्य विज्ञान से होता है। ये जो सामान्य विज्ञान लिख दिया है ये 3 खंड में, रसायन से, रसायन शास्त्र से, जीव विज्ञान से और भौतिक शास्त्र से, ये तीनों से मिला के इसीलिए 20 नंबर कहा जाता है उससे। फिर अगर हम लोग और नीचे देखें इसकी दक्षता के लिए, तो नीचे दिया गया होगा अगर आप पुरुष से हैं तो आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा, जिसके लिए समय मिलेगा 5 मिनट 45 सेकेंड। यानी ऐसा नहीं समझना है जैसे आर्मी का दौड़ होता है वैसे इसका दौड़ होता है। ये कांस्टेबल पुरुष के लिए। महिला देखिए इनका भी 800 मीटर का दौड़ होगा 3 मिनट 40 सेकेंड में। यानी वो भी ऐसा इसको आसानी से न ले कि यार 800 मीटर का तो दौड़ हम चल जाएंगे, शादी ब्याह लगन नहीं है, 20,000 का लहंगा पहन के धीरे धीरे ऐसे चलेंगे तो दौड़ निकल जाएगा। मेहनत करने होंगे। इसका 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकेंड में। दूसरा देखिए लंबी कूद, पुरुष 14 फीट तो महिलाएं भी 9 फीट आपको कूदना होगा। और ऊंची कूद अगर देखें तो पुरुष 4 फीट तो महिला को कूदना होगा 3 फीट। यानी मेहनत तो आपको भी करने हैं, महिला के लिए कर रहे हैं, मेहनत आपको भी करने हैं। 9 फीट देखिए दौड़ना है, 3 फीट और दौड़ भी आपको निकालना है 3 फीट 40 सेकेंड। उल्लंघन वाले बात से नाराज नहीं होना, वैसे ही हमने कह दिया कि मेहनत करना होगा आपको, दौड़ पर भी, कूद पर भी, ऊंची कूद पर भी। ठीक है, आगे देखिए नीचे देखिए यहां पर दिया गया है कि पुरुष के लिए हाइट ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो पुरुष के लिए 165 होनी चाहिए, महिला के लिए 157। यहाँ पर EWS पुरुष के लिए ही होता है। 80 चेस्ट होगा 5 फुला के यानी 85। ये महिला के लिए सिर्फ ये हाइट होता है 157। SC ST की महिला है तो उनके लिए 152। बाकी और लोगों के लिए 155, जैसे गढ़वाली हो गई, गोरखा होगी, मराठी, डोगरा, कुमाऊनी, इनके लिए होता है 155। लेकिन पुरुष के लिए देखिए ये 80-85 होगा। यहाँ पर SC ST के चेस्ट के लिए छूट दिया जाता है 76.2 और वहां 81.2, यानी 5 तो आपको भी फुलाने होंगे। यहाँ से देखिए 76 से 5 फुला के 81.2। भले जनरल यहाँ पर 76.2 है लेकिन फुलाने हैं आपको 5 ही। फिर उसके बाद नीचे देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1600-800 मीटर का स्पर्धा केवल एक मौका दिया जाएगा। एक मौका में निकाल लिए तो ठीक है, नहीं तो एक बार कहेंगे कि सर एक बार और, तो एक बार और का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऊंची कूद के लिए आपको 2 मौके दिए जाएंगे। जो आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप होंगे, ऊंचाई कूद और लंबी कूद, उसके लिए दिया जाएगा कि दम लगा लो बेटा, एक बार कूदो, ना हुआ चिपक गया तो दूसरी बार फिर से ट्राई मार लो। लेकिन दौड़ में ऐसा नहीं होता है, एक बार जितना दम लगाना है लगा लो। जानते ही आर्मी जैसा इसमें भी दौड़ लिया जाता है, RPF में भी, इसलिए एक बार दम लगा लो, एक बार में निकाल लेना है। लेकिन इसके लिए आपको 2 मौका मिलेगा। बीच में अगर कोई भी आप जानना चाहते हो और अगर मेरे से छूट गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ग्रुप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हमने आपको पूरा दे दिया। साथ ही देखिए हमने लिया हुआ था हिंदी से, ताकि बीच बीच में आपको भी सारी चीज समझ में आए। देखिए ये सब जो दिया गया है ये अगर आप खुद से भरते होंगे तो उनके लिए है कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 30 से 70 KB का होना चाहिए अपलोड करने के लिए।
यहाँ कम फोटोग्राफ की 12 प्रतियां वैसे ही आपको अपने पास रख लेना है। हस्ताक्षर का स्कैन कॉपी जेपीजी में होना चाहिए 30-70 केबी का। अगर आप खुद से भरते हैं तो ये चीजों को आप पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, ये दिया हुआ है कि कैसे अपलोड करना है। अगर आप साइबर कैफे से भरवाते होंगे तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं कि 30 से 70 केबी कैसे बनता है, उस अकॉर्डिंग आपका वो फोटो लेके अपडेट कर देंगे। हमें उम्मीद है कि आपका जितना क्वेश्चन था उस पर हमने आपको नजर दिया। मोटे मोटे अक्षरों में आप ये देख लीजिए कि इसमें जो आप बार बार रिपीट करके हमसे पूछ रहे थे, इसमें नेगेटिव है सर, हाँ है। इसमें आपका 3 साल का छूट है, हाँ 3 साल के छूट देने के बाद 18 से 28 दिया गया है कि आप इसी महीना आप फॉर्म भर लेंगे, काहे का इंतजार करना है। जनरल के लोगों को 500 रुपए के बदले 400 रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा, 100 रुपया रहेगा। बाकी SC ST और महिलाओं के लिए 250 के 250 रिटर्न कर दिए जाएंगे। बाकी अगर कोई भी कमी, सिलेबस वगैरह भी हमने दिखाया आपको, कोई कमी रह जाए एकदम बेझिझक आप कमेंट करके पूछ लीजिए। आज हम इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।